हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। मेरा नाम है सनी सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो फंक्शन है एक चीज होती है फिलहाल मैं बताता हूँ, एक चीज होती है जिसके अंदर आप अपना कोड डाल सकते हो और उसको कॉल कर सकते हो। अभी आपको समझा नहीं होगा लेकिन मैं अभी आपको प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पर पहले से ही कोड लिख के रखा है, बट ये अलग कोड है, ये फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। फंक्शन से हालांकि रिलेटेड है, बट फंक्शन अभी तक मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये सिंपल कोड है। तो ये करता क्या है, तो सबसे पहले तो मैंने सी आउट किया है, रीड बुक, सर्च बुक, क्विट प्रोग्राम, और फिर मैंने एक इनपुट ले लिया जो कि नंबर है, यानी कि मैं सिर्फ इनपुट नंबर ही ले सकता हूं। और उसके बाद वो इनपुट में चेक करूंगा, यानी कि मैं स्विच का इस्तेमाल करूंगा। और अगर इनपुट में मैंने 1 डाला तो वो सी आउट यानी कि आउटपुट करेगा रीडिंग, और फिर वो लूप के बाहर चला जाएगा, यानी कि लूप से ब्रेक हो जाएगा और रिटर्न 0 कर देगा। और या फिर मैंने अगर 2 डाला तो वो सर्चिंग दिखाएगा और लूप के बाहर चला जाएगा। और अगर मैंने 1 2 3 के जगह यहाँ पर डिफॉल्ट, अगर आपने मेरी सीरीज नहीं देखी, यानी कि मैं सब लाइन से ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आप पिछले ट्यूटोरियल में देख सकते हो कि मैंने ये सब कैसे किया है। वैसे ये फिलहाल तो सिंपल है, और अगर आप नए हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो देखो, ये मैंने यहाँ पर स्विच इस्तेमाल किया। अभी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हो क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं इनपुट लूंगा जो कि एक नंबर है, ये फटाफट बता देता हूँ मैंने 1 डाला तो ये रीडिंग दिखा रहा है और फिर लूप के बाहर चला गया, यानी कि ब्रेक हो गया। और इसी तरह से ये वर्क करता है। उप्स। और देखो, और अगर मैंने 1 2 3 की जगह कुछ और दबाया, समझो मैंने 10 दबाया, तो इनवैलिड चॉइस, प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू आ रहा है, ये वाला। तो अब मैं आपको फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फंक्शन वर्क कैसे करता है। तो फंक्शन को वर्क करने के लिए अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ और एक नया फंक्शन बना रहा हूं मैं, void शो मेन्यू करके। ये अभी क्या करता है ये अभी आपको मैं जल्दी बताता हूं। वही कर्ली ब्रेसेस हम यूज करते हैं, और फिर मैंने कॉपी किया हुआ पेस्ट कर दिया। और इंडेंटेशन भूलना मत, बहुत जरूरी होता है दिखावे के लिए। दिखावा नहीं, थोड़ा मतलब प्रेजेंटेशन कभी भी कोड की अच्छी होनी चाहिए ताकि सामने वाले को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कोड लिख दो, यानी कि कोड कैसे भी लिख दो, लेकिन अगर इंसान को देखने लायक कोड होना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेचारा इंसान ही कंफ्यूज हो गया कि मैं उसने लिखा क्या है। ऐसा इसलिए थोड़ा इंडेंट कर देने का, अच्छा दिखने लगेगा। और फिर जब मैं इसको यूज करना है मुझे, देखो इसको मैंने void शो मेन्यू में डाल दिया। ये void क्या है, इस void के बारे में भी आपको मैं फ्यूचर में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको सीरीज वाइज सिखाऊंगा। क्योंकि देखो, ये डायरेक्ट आप समझ नहीं सकते, मैं आपको सीरीज वाइज सिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको समझेगा। तो ये मैंने एक शो मेन्यू करके फंक्शन बनाया है, और फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमने ऐसे इस्तेमाल किया, यानी कि void। फिर आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो, शो मेन्यू, टो मेन्यू, कुछ भी नाम दे सकते हो। और ये नॉर्मल वाले पैरेंथेसिस, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर आपका कोड। तो अब मुझे इसको बुलाना है, यानी कि मैं इसको कॉल करूंगा इंट मेन में। अब मैं कैसे करूंगा मैं आपको बता दूं। इंडेंट कर दिया मैंने और शो मेन्यू लिखा। अब आप देख सकते हो कि मुझे पहले ही सजेशन दे दिया कोड ब्लॉक्स ने, इसलिए कभी भी आईडीई यूज करना चाहिए, थोड़ा कोड लिखने में आसानी होती है। और जब मैं इसको बिल्ड एंड रन करूंगा तो अब बताओगे आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है। कोई डिफरेंस दिख रहा है पिछले कोड से? नहीं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा है, इससे हमारा कोड रीयूजेबल बन जाता है। तो देखो, अब मैं इसको काट देता हूं। कंट्रोल सी से आप कोई भी प्रोग्राम डायरेक्ट बीच में काट सकते हो। देखो, कंट्रोल सी 2 बार दबाया और ये कट गया। तो देखो अब हुआ क्या, तो मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया और फंक्शन को इंट मेन में सिर्फ शो मेन्यू से मैंने उसको बुला लिया। मैंने बुला लिया, आजा भाई पाताल लोक से आजा। तो ये समझ लो, ये हमारा मेन, मैंने आपको बताया था यहाँ पर सब मेन फंक्शन यूज होता है। यानी कि अभी मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, बिल्ड मैसेजेस वगैरह को। ये है हमारा मेन फंक्शन, इसमें जो भी होता है मेन चीजें इसमें होती है, क्योंकि इसका नाम ही मेन है। और फिर ये है हमारा फंक्शन, बट कोई बात नहीं, इंट मेन ये सब बहुत सारी मतलब एकदम सीरियस चीजें हैं, आपको धीरे धीरे समझेगी। और ये void शो मेन्यू, ये एक फंक्शन है। अब मैंने फंक्शन को यहाँ पर बुला लिया, इंट मेन में बुलाया। तो अब मैं समझो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, इसको मैंने कट कर दिया यहाँ से। अब मैं इसको एकदम नीचे डाल देता हूँ, यानी कि यहाँ पर। और अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब जब मैं बिल्ड एंड रन करूंगा तो नहीं होगा ये, देखो कुछ और ही आने लगा। ये पहले इनपुट लेगा, बट ये देखो ये उल्टा हो गया। तो ये इसलिए मैंने आपको पहले ही, अगर आपने मेरा पहले भी ट्यूटोरियल देखा होगा तो मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा कंपाइलर ऊपर से नीचे रीड करता है, ना ही कि नीचे से ऊपर। तो इसलिए उसने पहले रीड किया, ये उसने देखा हाँ ये यहाँ पर है, फिर वो इंट मेन में आया। पहले उसने इनपुट लिया, फिर इनपुट के हिसाब से जो भी डाला वो आउटपुट किया, और फिर उसने शो मेन्यू को कॉल किया। इसलिए ये हमारा इनपुट के बाद दिखा रहा था।
बट हमें ऐसा चाहिए नहीं, हमें अपना शो मेन्यू इधर नहीं चाहिए, हमें अपना शो मेन्यू ऊपर चाहिए। टैब पेस्ट, उप्स एक एक्स्ट्रा टैब आ गया, कोई बात नहीं। तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता है। आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हो। कैसे? देखो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंट इनपुट है, स्विच है। अब मैं इसको पूरा ही कॉपी कर ले रहा हूं और एक और वॉइड बनाऊंगा मैं, वॉइड सिलेक्शन। आप कुछ भी नाम दे सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, टैब इंडेंट कर दिया और फिर इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अभी थोड़ा आपको हो सकता है आप न्यू भी हो तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने क्या किया कि जो भी एक साथ ये प्रोग्राम था उसको सिर्फ एक नए फंक्शन में डाल दिया, एक को शो मेन्यू में डाल दिया और एक को सिलेक्शन में डाल दिया। देखो यहां पर हमारा कर्ली ब्रैकेट्स, फिर स्विच का यहां पर है और फिर अब मैं इसे जब कॉल करूंगा तो ये नहीं होगा क्योंकि मैंने सिलेक्शन को कॉल ही नहीं किया, ये डायरेक्ट खत्म ही हो गया। इसने आउटपुट किया, सी आउट कर दिया ये सब चीजें और डायरेक्ट खत्म हो गया। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये भी चाहिए इनपुट वाला। तो हम अब सिलेक्शन को कॉल करेंगे, ये वाला सिलेक्शन। तो सिलेक्शन को भी कॉल करना इजी है। इसको कॉल करने के लिए आप सिंपली सिलेक्शन लिखोगे और फिर सेमीकोलन, और अब जब बिल्ड एंड रन करोगे तो सिंपली ये बिल्ड एंड रन हो जाएगा और ये हमारा प्रोग्राम पहले जैसे चलने लगेगा। सर्चिंग। तो बस इसी तरह से आप फंक्शन यूज कर सकते हो। और आप चाहे तो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बहुत सारी चीजें सिखाई है, वो भी आप फंक्शन में डाल के देखो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपना कोड देना है और आपको यहाँ पर कुछ भी नाम देना है और इस पैटर्न को फॉलो करना है और उस हिसाब से आपको अपना कोड रन मारना है और ऊपर नीचे करके देखना, क्योंकि ऊपर नीचे करके हमारा कोड उल्टा पुल्टा हो जाएगा पूरा। अभी समझो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन को मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर मैंने सिलेक्शन को कॉल किया था ऊपर से नीचे। अब मैं टैब डाल के इसको पेस्ट कर देता हूँ, टैब के साथ ही मैंने उसको कॉपी किया था। तो अब जब मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ तो अब देखना, तो ये क्या करेगा, अब इसने क्या किया कि पहले सिलेक्शन फंक्शन को कॉल किया, तो ये पहले क्या करेगा, रीड करेगा, इन इनपुट लेगा। अभी मैंने 5 डाल दिया तो इनवैलिड चॉइस दिखा रहा है, देखो इनवैलिड चॉइस, और फिर वो खत्म हो गया, वहां से चला गया और फिर वो डायरेक्ट इधर आ गया और फिर उसने ये दिखाया रीड बुक वाला, क्योंकि मैं शो मेन्यू ये सिलेक्शन यानी कि ये होने के बाद मैंने ये ऊपर वाला शो मेन्यू को कॉल किया। ये थोड़ा फिलहाल कॉम्प्लेक्स होगा आप लोग के लिए, बट कोई बात नहीं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ जाएगा। इसी तरह से फंक्शंस वर्क करते, बट ये ऐसा उल्टा पुल्टा मत करना, ये उल्टा ही रहने दो। और कंट्रोल जी बहुत फायदा है अगर आप लिनक्स में हो। तो बस इसी तरह से फंक्शंस यूज होते हैं और आप चाहे तो खुद भी ट्राई मारते रहो, बहुत सारी चीजें हैं। आप पिछले वाले ट्यूटोरियल लेके आप ट्राई मार सकते हो, कुछ भी ट्राई मार सकते हो और उसको आप फंक्शन में डाल दो। यानी कि समझो जैसे मैंने अभी अभी डाला ही है, यहाँ पर मैंने इसको एक फंक्शन में डाल दिया और फिर ये बाकी आउटपुट करने वाली चीजों को एक फंक्शन में डाल दिया। इसी तरह से बस, तो आज की वीडियो में इतना ही है और इसी तरह से आपको कॉल करना होता है, इसलिए आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पर और आपको इंट मेन में उसको कॉल कर देना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि जल्दी आएगी। एंड बाय बाय।